अगर आप लोगों का आरबीएल बैंक में अकाउंट है और आपको उसकी जो मोबाइल बैंकिंग है वो आपको स्टार्ट करनी है, ना तो आपको अकाउंट नंबर पता है, ना ही आपको सीआईएफ नंबर पता है, ना ही आपके पास एटीएम कार्ड है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, फिर आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके पास आरबीएल बैंक का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट है और आपको अपनी जो मोबाइल बैंकिंग है आरबीएल की वो स्टार्ट करनी है, वो आप कैसे कर पाएंगे। आज इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। मोबाइल से ही आप इस काम को कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, केवल और केवल आपको इस वीडियो को देखना है और सारा जो प्रोसेस है हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको क्या चाहिए। आपको एक मोबाइल चाहिए एंड्रॉयड, प्लस आपकी जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। उसमें एक रिचार्ज होना चाहिए जिससे कि जो बैंक है उसका जो एसएमएस है वो यहाँ पे जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे यहाँ पे जो मोबाइल बैंकिंग है आरबीएल की उसको यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल है उसको ओपन कर लेना है। वहां पे आपको क्या करना है, जो मैसेज वाला सेक्शन है वो आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप मैसेज भेजते हैं तो हम यहाँ पे मैसेज वाला जो सेक्शन है उसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एक मैसेज भेजना है बैंक को। ठीक है, वो मैसेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्रिएट मैसेज पे जाइए। यहाँ पे ऊपर आपको 2 यानी कि मैं एक नंबर बता रहा हूँ, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। देखिए ये जो नंबर है, देखिए मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। नंबर है 92233633। ये नंबर है, इस पे आपको एक मैसेज भेजना है। मैसेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है CIF हम टाइप कर देते हैं। कैपिटल में आपको CIF टाइप करना है और आपको इसको भेज देना है आपका जो रजिस्टर्ड बैंक में मोबाइल नंबर है उससे। देखिए ऊपर मैसेज आ चुका है, ग्रीटिंग फ्रॉम आरबीएल बैंक, योर CIF डिटेल। इसको आपको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीटिंग फ्रॉम आरबीएल बैंक, योर CIF डिटेल। यहाँ पे आपका CIF नंबर आ गया। डू नॉट शेयर योर CIF, यानी कि ये जो CIF नंबर है इसको आपको नोट कर लेना है। आगे जब आप अपनी जो मोबाइल बैंकिंग है उसको स्टार्ट करेंगे तो इस CIF नंबर की आपको वहां पे जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना जो प्ले स्टोर है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आप यहाँ पे सेकंड वाला है उसको देख सकते हैं, आरबीएल बैंक एमओ बैंक मोबाइल बैंकिंग। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारा पहले से इंस्टॉल्ड है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। फिर आपके सामने कुछ परमिशन आएगी, वो परमिशन है वो आपको यहाँ पे इसको दोनों पे टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। फिर आपको इसको यहाँ पे अलाउ कर देना है, तो हम इसको यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। फिर से आपको अलाउ कर देना है तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पहले वाला ऑप्शन है व्हाइल यूजिंग द ऐप, इसको आपको ओपन कर लेना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, अब आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है आपका न्यू टू आरबीएल बैंक, सेकंड है एग्जैक्टिंग कस्टमर। तो सेकंड वाला है, हमें वो करना है रजिस्टर्ड क्रिएट एमपिन, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए अब आपके सामने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, CIF डेबिट कार्ड, CIF पैन और CIF पासपोर्ट, यानी कि हमें यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं मालूम है, ना ही हमारे पास डेबिट कार्ड है, ना ही हमारे पास पासपोर्ट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है CIF और पैन कार्ड, इस पे हमें यहाँ पे पहले CIF नंबर डाल देना है। अभी आपने जो मैसेज किया था वो नंबर आपके पास आया था, वो नंबर यहाँ पे CIF में आपको डालना है। नीचे आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, तो हम यहाँ पे दोनों को डाल देते हैं। यहाँ पे हमने CIF नंबर डाल दिया है, नीचे पैन कार्ड डाल दिया है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP देखिए यहाँ पे आ चुका है। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको टिक कर देना है। आपका कौन सा है, अगर सेकंड से में तो आपको देख लेना है कौन सा नंबर आपका बैंक में है, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फिर आपको ओके कर देना है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। देखिए मोबाइल सक्सेसफुल वेरीफाइड, आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो एमपिन है वो आपको यहाँ पे बना लेनी है, तो हम यहाँ पे एमपिन बना देते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे एमपिन बनाएंगे फिर आपके सामने यहाँ पे पूछेगा डिड यू आरबीएल एम्प्लॉय हेल्प डू यू ट्रांजेक्शंस, आप इसको यहाँ से स्किप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे योर एमपिन हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएट, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्ट, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो लॉगिन है, लॉगिन टू एमओ बैंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको उसको नो थैंक्स कर देना है। अभी आपने जो पिन बनाया है वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है।
जैसे ही आप पिन डालेंगे आपकी जो एमओ बैंक है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम आ चुका है, सेविंग अकाउंट नंबर आ चुका है। फिर आप इसमें चाहे डेबिट कार्ड देखिए, चाहे आप किसी को पैसा भेजिए, आप यहाँ पे यूपीआई वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे ही अपना जो आरबीएल का मोबाइल बैंकिंग है उसको आप यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे। आपको केवल और केवल इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए और आपके पास जो पैन कार्ड है वो आपको पैन कार्ड नंबर याद होना चाहिए। इन्हीं दो चीज़ों से आप अपना जो आरबीएल का मोबाइल बैंकिंग है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है अगर आपका आरबीएल बैंक में अकाउंट है तो आप उसकी घर बैठे जो मोबाइल बैंकिंग है उसको आप कैसे रीसेट और फॉरगेट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।